बड़ी खबर है सीज फायर को लेकर, जहां सीज फायर पर आज भारत और पाकिस्तान की बातचीत होनी है। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ संघर्ष विराम पर बात करेंगे। फिर से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन संपर्क होगा। सीज फायर को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। एक बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से सीज फायर फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच हो रखा है, सीज फायर को आगे बढ़ाने को लेकर भारत पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनकी बात हो सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत एक बार फिर से आज ये होनी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। सीज फायर को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ संघर्ष विराम पर बात कर सकते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संघर्ष विराम पर बात आज होगी। डीजीएमओ स्तर की आज बातचीत होनी है। एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। रुक करेंगे सीधे उनका। अजय, जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है, आज एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है। सीज फायर को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बीच अजय, यहाँ पर अगर पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो कल बयान सामने आया था उसको भी मैं बीच में रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था हम शांति चाहते हैं, हम भारत से बात करना चाहते हैं। यानी कि डर पाकिस्तान में साफ तौर पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर 2 दिन पहले की बात करें तो बिलावल भुट्टो का भी एक बयान आया था और कहा था कि 18 तारीख के बाद भारत जो है वो सीजफायर तोड़ देगा। तो दहशत जरूर उनमें है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा कि भारत से बातचीत चाहते हैं, मगर बातचीत करने को भारत ने कभी मना नहीं किया, मगर वो भारत के शर्तों पर होगी। पाकिस्तान को कई मौके दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर जो है नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए तब भी ये मौका दिया था। तो मौके पाकिस्तान को कई बार मिले, मगर पाकिस्तान उन मौकों को कैसे लेता है वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर आतंकवाद को यहाँ भारत में एक्सपोर्ट करते रहेंगे, यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि फिर बातचीत नहीं होगी। आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि भारत की तरफ से आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, वो नहीं हो सकता। भारत की तरफ से बार बार साफ किया गया है कि जब टेररिज्म है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। टेररिज्म बंद कीजिए, अपने वहां पे बैठे आतंकी सरगनाओं को भारत को सौंपिए, उसके बाद बातचीत के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा कोई बातचीत का रास्ता नहीं है। और इसीलिए आज डीजीएमओ लेवल की जो टॉक्स होनी है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि फिर ये फैसला होगा कि ये शांति जो है वो आगे एक्सटेंड होगी या फिर शांति का दौर वापस खत्म होगा, भारत वापस ऑपरेशन सिंदूर को चलाएगा। क्योंकि आप देखें तो कई बयान जो हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो या डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से हो, साफ किए गए हैं कि टॉक्स जो है शांति जो है वो तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान शांति बनाए रखने के लिए आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं देगा। और भारत की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ जो है अभी थोड़े समय के लिए रोका गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से भारत के द्वारा क्लियर ये कहा गया है, साफ संदेश ये दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लगातार ये जारी रहेगा। लेकिन दूसरी ओर अजय, भारत अगर बात इस पूरी बातचीत को लेकर की जाए, जिस तरीके से डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है, पहले जब डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी उस वक्त भी साफ संदेश ये दिया गया था कि बात केवल आतंकवाद और सीज फायर को लेकर होगी। क्या आज की बातचीत भी सिर्फ आतंकवाद और सीज फायर पर ही आधारित रहेगी, या जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि जो सिंधु जल संधि है जिसे टर्मिनेट करने के बाद भारत ने कही है, उस पर भी हो सकती है बातें? देखिए, पहले ही साफ कर दिया गया है कि भारत अगर किसी चीज पर बात करेगा, डीजीएमओ लेवल टॉक जो हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ बात होगी मौजूदा दौर में शांति को लेकर, यानी कि बॉर्डर पर सीज फायर बना रहे उस चीज को लेकर। इसके अलावा ना तो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर होगी, ना किसी और मसले को लेकर होगी। यही जो चीजें हैं ये साफ की गई हैं। और इसका मतलब साफ है कि डीजीएमओ का जो हक बनता है बातचीत का, जब दोनों डीजीएमओ मिलेंगे भारत और पाकिस्तान की तरफ से, तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत का सिलसिला जो शुरू होगा वो सिर्फ होगा पीस टॉक्स के लिए और सीज फायर के लिए। उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। भारत ने इसके अलावा जो बोला है, जब अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने ट्वीट किया था, मीडिएशन की बात की थी, तो उन्होंने तब भी भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि हमें किसी भी तीसरे पक्ष का जो है कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। और अगर कोई पाकिस्तान से हमारी बातचीत होनी है
तो वो पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर को लेकर होनी है। वो भी तब तक पॉसिबल नहीं जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को रोकेगा नहीं। तो जी ये बड़ा क्लियर है। बिल्कुल, एक क्लियर संदेश पाकिस्तान को अजय यहाँ भारत के द्वारा दिया गया है। लेकिन इस बीच आप बने रहें मेरे